एक्टर से नेता से मंत्री से सांसद से वापस एक्टर। भारतीय जनता पार्टी नेता स्मृति ईरानी अब वापस वहां लौट रही हैं जहां से उनकी शुरुआत हुई थी। उनके टीवी में बहुत ज्यादा चर्चित और लोकप्रिय हो जाने की शुरुआत हुई थी। जी हां, सीरियल का नाम है क्योंकि सास भी कभी बहू थी। साल 2000 से लेकर के करीब 8 साल तक चलने वाला लंबा सीजन 1 खत्म हुआ। वो इसलिए क्योंकि स्मृति ईरानी ने एक पॉलिटिकल इनिंग्स खेली। उसके बाद पॉलिटिकल इनिंग्स चली और अभी हाल में खत्म हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से के.एल. शर्मा द्वारा हार जाने के बाद 1 साल बाद, उस हार के 1 साल बाद स्मृति ईरानी करीब 25 साल टाइम में रिवाइंड हो गई और अब क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2, सीजन द्वितीय में दिखाई देंगी। ये पूरा प्रकरण क्या है और इसको लेकर के इंटरनेट पर लोग तमाम तरीके की बात कह रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि स्मृति ईरानी को वापस धकेल दिया गया सिनेमा जगत में और फिल्म जगत में और सीरियल जगत में क्योंकि उनकी पॉलिटिकल करियर खत्म कर दिया के.एल. शर्मा ने। तमाम बातें हो रही हैं। ये सब मामला क्या है, सीरियल में वो क्या करेंगी, ये सब आपको एक एक करके बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहली बात, आपको ये कुछ आर्टिकल्स दिखा दें जो ये बता रहा है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सीजन 2 आने वाला है। टाइम्स एंटरटेनमेंट की रिपोर्ट अगर आप देखें तो उसमें एक फ़ोटो भी है। ये फ़ोटो दरअसल एक फेस रिवील या शो रिवील, क्योंकि अक्सर सिनेमा में होता है ना और सीरियल्स में भी कि कोई किस तरीके से किरदार दिखेगा, उसको रिवील आप करते हैं और फिर वो नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। तो वो किया है। इसमें ये बताया जा रहा है कि स्मृति ईरानी तुलसी वीरानी का रोल प्ले करेंगी क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 में। और ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है ये उनकी पॉलिटिकल इनिंग्स के बाद ये सीरियल आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो उनका पूरा गेटअप है वो आज से 25 साल पहले जब वो सीरियल में थी तब उनका जिस तरीके से गेटअप था वो वैसा ही इसमें भी देखने को मिल रहा है। आर्टिकल कहता है कि उसमें फॉर्मर एक्ट्रेस टर्न पॉलिटिशियन in a stunning maroon sari paired with heavy traditional jewelry, instantly evoking memories of the original show. After the series marks 25 years since its debut, Smriti reflected, "Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi isn't just a show, it's a shared memory for those who created it and the millions who embraced it." मतलब ये एक शो नहीं है, ये एक साझा याद है और ये उन लोगों की याद है जिन्होंने इस शो को बनाया और जो लोग इसको देखे टीवी पर। द एक्साइटमेंट डजंट एंड देयर, क्योंकि उनके ये आर्टिकल कहता है कि उनके साथ में जो पेयर हुए हैं उनका नाम है अमर उपाध्याय जी। वो मिहिर वीरानी बने थे उसमें। तो अमर उपाध्याय भी इस दूसरे सीज़न में रहेंगे स्मृति ईरानी के साथ। और अमर लुक्ड, ये आर्टिकल कहता है, जस्ट एज कैरिज्मेटिक एज ही डिड 2 decades अगो, इट्स फैंटेस्टिक। ये स्मृति ईरानी बोल रही हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट सीन हुआ और मज़ा आ गया, पुरानी यादें। ये अमर उपाध्याय का स्मृति ईरानी के साथ जो वो सीरीज़ में दिखेंगे उसके बारे में बोलना है। अच्छा, अब ऐसा है कि ये सीरीज़ थोड़ी सी डिले हो गई, इसकी घोषणा पहले हो गई थी। और आपको ये बता दें कि ये फ्लोर्स पर जाना, इसका मतलब ये है कि एक सीरियल की शूटिंग का प्रोसेस शुरू होना वो दरअसल 4 जुलाई को शुरू हुआ, जबकि इसको लॉन्च हो जाना था जुलाई के महीने में, लेकिन वो हुआ नहीं। तो ये अभी पूरी प्रक्रिया चल रही है। तो उसमें वो लुक सामने आ गई है। बाकी सब इसमें तमाम कैरेक्टर्स हैं। अब उस सीरियल के बारे में आपको क्या ही बताएं, जिसको देखना होगा वो देखेगा, जिसको नहीं देखना होगा वो नहीं देखेगा। इसी सीरियल के बाद तमाम लोग तमाम तरीके की बात करने लगे। कुछ लोग ये कहने लगे कि ये सास बहू सीरियल का चलन है। ये एक डेरोगेटरी तरीके से भी बोला जाने लगा कि ये तो सास बहू सीरियल टाइप की हरकत ही करते रहते हैं। फिर उसके मीम्स बने, मजाक उड़े, वो सारी चीज़ें आपको पता हैं। लेकिन उसकी शुरुआत इसी सीरियल से हुई थी और उसके बाद तो फिर लड़ी लग गई। फिर तो हर जगह इसी तरीके के सीरियल्स आने शुरू हो गए थे।
अब आपको ये बता दें कि ये तो हो गई भाई सीरियल की बात, ज़रा कुछ राजनीति की बात कर लें, क्योंकि जब स्मृति ईरानी ने भारतीय जनता पार्टी 2003 में ज्वाइन की, तब तक वो ये सीरियल में थी, ये सीरियल चल रहा था। 2004 में उनको वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र यूथ विंग का बनाया गया और चुनाव भी लड़ाया गया। इसके अलावा 2014 में वो चुनाव लड़ी, चुनाव वो जीत नहीं पाई, और उसके बाद फिर 2000, लेकिन हारने के बाद भी, 2014 का चुनाव हारने के बाद भी वो मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बनी मोदी की सरकार में, मोदी 1.0 में, और 26 मई 2014 को यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर बनी 38 साल की उम्र में। और उनकी टेन्योर में ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क यानी कि GIAN लॉन्च हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। और उन पर आरोप भी राजनीतिक रूप से बहुत लगे। उन पर एक आरोप ये लगा कि इनकी जो BA डिग्री है वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो उसमें कुछ गड़बड़ है। आप याद कीजिए उस समय बड़ी बात हुई थी। फिर जुलाई 2014 में शी वॉज मूव टू द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ड्यूरिंग अ कैबिनेट रीशफल व्हेन शी लॉन्च्ड सक्सेसफुल सोशल मीडिया कैंपेन्स लाइक आई वेयर हैंडलूम एंड कॉटन इज कूल, ये कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया। 2016 और 2018 में वो टेक्सटाइल मिनिस्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो बनी 16 के बीच में। और शी ऑल्सो हेल्ड एडिशनल चार्ज ऑफ डिफरेंट अदर मिनिस्ट्रीज मोदी गवर्नमेंट में। उनकी मिनिस्ट्रीज तमाम थीं जो रीशफल में बदली थीं। फिर आपको ये भी बता दूं कि वो राज्यसभा में गुजरात से अगस्त 2017 में रीइलेक्ट हुई और उनका पार्लियामेंट्री रोल वो चलता रहा। 2019 में तो उन्होंने भाई वाकई कमाल कर दिया, राहुल गांधी को हरा दिया, और वो भी अमेठी से। तो ये तो एक उनकी बड़ी बम्पर जीत हो गई। 55,120 वोट से राहुल गांधी को उन्होंने हराया, और ये बोला जाने लगा कि भाई आपने तो जायंट किलर बन गई आप। तो उनको यूनियन मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बनाया गया, एंड शी कंटिन्यूड एज मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स इन मोदी सेकेंड कैबिनेट ऑल्सो। 2022 में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स का रोल दिया गया। हज एग्रीमेंट हुआ 2024 का, ये सब उनके कार्यकाल में। फिर आ गया 2024 के चुनाव में किशोरी लाल शर्मा जी, राहुल गांधी नहीं लड़े, किशोरी लाल शर्मा लड़े, और स्मृति ईरानी वहाँ से लड़ी। ऐसा माने जाने लगा कि तो जीती जाएंगी क्योंकि राहुल गांधी तो लड़ ही नहीं रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक हुआ बड़ा फेरबदल, और फेरबदल ये हो गया कि किशोरी लाल शर्मा जी जीत गए, और ऐसा वैसा नहीं जीते, 1.60 लाख वोट से जीत गए। तो जब वो जीते तो ये हुआ कि भाई ये तो इन्होंने जायंट किलर किया 2019 में, तो 2024 में किशोरी लाल शर्मा ने जायंट किलर कर दिया। तो ये तो बात बराबर कर दी किशोरी लाल शर्मा ने। 2025 में इनके पास कोई बड़ा रोल नहीं था। पोस्ट इलेक्शन आपको ये भी बता दूं कि इनको मोदी की 3.0 कैबिनेट में जगह भी नहीं मिली। 2014 में हारी थी तो मंत्रालय मिला था, लेकिन ये मोदी 3.0 में इनको कोई मंत्रालय नहीं मिला। मिनिस्टीरियल टेन्योर इनका ख़त्म हो गया। इसके अलावा स्मृति रिमेन्ड एक्टिव इन पब्लिक लाइफ, टीचिंग फिनटेक क्लास इन UC बर्कली विद प्रोफेसर, NGOs का हिस्सा रहीं, और 2025 में अपनी इलेक्टोरल डिफीट के बाद ये बिल्कुल उन्होंने वो किया जिसको लेकर के हम कार्यक्रम कर रहे हैं कि वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में वापस चली गई। अब आपको ये बता दें कि इसको लेकर के अब इंटरनेट पर तमाम बातें, मतलब X पर कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, कुछ इनके समर्थन में भी आ रहे हैं। क्योंकि देखिए ऐसा है, सिनेमा और थिएटर और फिल्म एंड ऑल्सो TV, ये काम करना कोई अपराध नहीं है भाई। आप राजनीति में रह कर के भी, इससे पहले भी जब वो सीरियल कर रही थी तो वो BJP ज्वाइन कर ली थी उन्होंने, तो वो पॉलिटिशियन प्लस TV एक्टर थी। तो वो आज भी पॉलिटिशियन प्लस TV एक्टर दोबारा हो गई हैं पुराने अपने सीरियल में। लेकिन इसको लेकर के अब लोग तरह तरह की बातें ज़रूर कहते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स 2029 एक हैंडल है जो ये कहता है, स्मृति ईरानी हैज़ बिगन शूटिंग फॉर सास भी कभी बहू थी, व्हाट अ डाउनफॉल फॉर अ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड अमेठी MP, किशोरी लाल जस्ट डिडंट डिफीट हर, ही एंडेड हर पॉलिटिकल करियर लाइक बॉस। फिर एक वाइट चेयर हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि वी मस्ट थैंक किशोरी लाल शर्मा, प्रियंका एंड राहुल गांधी टू एंड अप स्मृति ईरानी पॉलिटिकल करियर ड्यू टू विच शी इज़ मेकिंग कम बैक इन TV सीरियल्स। यानी कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है कि अब ये वापस जा रही हैं TV सीरियल करने, इनका पॉलिटिकल इनिंग्स ख़त्म। ये इस तरीके की बात है। अब
केएल शर्मा ने इनके करियर के साथ क्या किया है उसके बारे में केएल शर्मा को इस चीज़ का श्रेय दिया जा रहा है। अब देखिए, ये चलता जा रहा है, लोग इसमें ह्यूमर का एक पात्र स्मृति ईरानी को ज़रूर बना दिया है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि जब ये सीरियल टीवी पर आएगा तो ये कितने लोग देखेंगे। मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूं, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ज़बरदस्त चीज़ का कुछ रीमेक हो और वो भी इतने साल बाद हो तो वो सफल ही हो, या बिल्कुल वैसा ही एक मैडनेस आपको दोबारा देखने को मिले, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हो भी सकता है, वो मैजिक रिक्रिएट हो भी सकता है। एक पूरी जनरेशन बदल गई है टीवी देखने वाली। ज़रूरी नहीं है जो 2000 में जो टीवी देखते थे वो टीवी उसी तरीके से आज भी देखते हो। अब तो डिजिटल का ज़माना है, ओटीटी का ज़माना है। अब तो टीवी का ज़माना धीरे धीरे कम हो रहा है। वो दौर ही टीवी का था, उसमें लोग डिश लगा करके और अपने घर में एनालॉग ट्रांसमिशन उनका होता था। तब तक तो ये डीटीएच के बक्से भी नहीं आए थे। तो वो टीवी चैनल पर सीरियल देखना एक ये होता था कि भाई बहुत बड़ी चीज़ है। अब तो लोगों के पास तमाम विकल्प हैं और ऑडियंस भी अलग तरीके की हो गई है। तो ये सीरियल चलेगा भी या नहीं, ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज अभी राजनीतिक रूप से ये बात बोली जा रही है कि स्मृति ईरानी का पॉलिटिकल करियर शायद समाप्त हो गया है क्योंकि वो वापस टीवी की ओर चली गई हैं। तो क्या टीवी उनको वो देगा जो पिछले कुछ सालों में राजनीति ने दिया और ज़्यादा देगा? और क्या ये धारणा बनाना कि उनका पॉलिटिकल करियर समाप्त ही हो गया है, ये सही है या ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया? आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।